हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पेंटो क्लास। आज हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 5 के बारे में। अभी तक हम लोगों ने 4 लेक्चर कवर कर लिया है, तो आज देखते हैं आज हमारा क्या गोल है। टूडेज गोल में आज हम लोग पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में देखेंगे, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट के बारे में देखेंगे, इंडोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे और एम्ब्रियो के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास। तो पहला है टॉपिक हमारा जैसा कि डबल फर्टिलाइजेशन। अभी तक इस चैप्टर में मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इस चैप्टर में हम लोग किसके किसके बारे में बात करेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे और फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन तो प्री फर्टिलाइजेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा? गैमेटोजेनेसिस पढ़ा। गैमेटोजेनेसिस रिकॉल कर लीजिए, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। गैमेटोजेनेसिस पढ़ा और क्या पढ़ा हम लोगों ने? पॉलिनेशन पढ़ा। पॉलिनेशन पढ़ा और पॉलिनेशन के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन के बारे में पढ़ा। पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, ये 3 टॉपिक हम लोगों ने कवर किए थे किसमें? प्री फर्टिलाइजेशन। और गैमेटोजेनेसिस में अगर आपको याद हो तो मेल गैमीट को क्या बोलते थे हम लोग? बताइए। पॉलन ग्रेन, ठीक है। और फीमेल गैमीट को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक ये हमारा कौन सा हो गया? ये मेल गैमीट हो गया। और ये कौन सा हो गया? गैमीट नहीं, सॉरी, गैमेटोफाइट। और ये कैसा हो गया? फीमेल गैमेटोफाइट हो गया। तो ये फीमेल गैमेटोफाइट। फिर उसके बाद हम लोगों ने पॉलिनेशन पढ़ा। पॉलिनेशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? ऑटोगैमी, जिटनोगैमी एंड जीनोगैमी, ये 3 टाइप का पढ़ा था। फिर पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन देखा हमने। अब आज का टॉपिक हमारा क्या है? फर्टिलाइजेशन है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का टॉपिक। देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन ये देखते हैं हम लोग। आपको मालूम है कि यहाँ पे जब हमारा मेल गैमेटोफाइट बना था वो पॉलन ग्रेन था, 3 सेल्ड स्टेज वाला बनाते हैं। इसमें 2 मेल गैमीट और एक वेजिटेटिव सेल, ये पॉलन ग्रेन है। और फिर जो फीमेल गैमेटोफाइट था वो क्या था? एम्ब्रियो सैक था। 3 एंटीपोडल्स, 2 सिनर्जिड, एक एग सेल और 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये हमारा क्या था? एम्ब्रियो सैक था। अब जैसा कि आपको मालूम है, अगर मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ करूँ, ये फिगर बना रहे, स्टिग्मा हो गई, स्टाइल हो गई और ये ओवरी हो गई। ओवरी के अंदर ही हमारा क्या है? एम्ब्रियो सैक है। अब ये माइक्रोपाइलर एंड है तो इसी साइड पे हमारा क्या होगा? सिनर्जिड होंगी और एक सेल माइक्रोपाइल एंड पे होते हैं, ये सिनर्जिड और एक सेल। और यहाँ पे 3 एंटीपोडल्स और ये 2 पोलर न्यूक्लियाई। अब जैसा कि यहाँ पे जो हमारा मेल गैमीट जो लैंड किया था, मेल गैमेटोफाइट, उसमें से ये जो मेल गैमीट हैं ये पॉलन ट्यूब के थ्रू आएंगे इधर। जब ये पॉलन ट्यूब ग्रो होगी तो ये दोनों में से किसी एक सिनर्जिड में इंटर करेगा। इसका मेल गैमीट, जो यहाँ पे मेल गैमीट है, दोनों में से एक सिनर्जिड में इंटर करेगा। कलर चेंज कर लूँ मैं। दोनों में से किसी एक सिनर्जिड में इंटर करेगा। मान लीजिए इस सिनर्जिड में इंटर कर रहा, तो यहाँ से ये आएगा, इसके दोनों मेल गैमीट इसमें आ जाएंगे। अब एक मेल गैमीट तो मूव कर जाएगा एक सेल की तरफ और दूसरा मेल गैमीट है जो है वो जाएगा कहाँ पे? पोलर न्यूक्लियाई के पास। तो जो मेल गैमीट प्लस एक सेल न्यूक्लियस, एक सेल न्यूक्लियस, जब ये मिलेंगे तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? सिनगैमी। सिनगैमी। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है? 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस मेल गैमीट, ये दोनों जब मिलेंगे तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूज़न। अब ये समझाता हूँ मैं ट्रिपल फ्यूज़न क्यों बोल रहे हैं। देखिए, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस है, जो पोलर न्यूक्लियाई का 2 न्यूक्लियस है और एक न्यूक्लियस कहाँ से आ रहा है?
मेल गैमीट का है, तो 3 न्यूक्लियस यहाँ पे फ्यूज हो रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूज़न। देखिए जब सिनगैमी होता है, सिनगैमी 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 होगा तो इससे हमको क्या मिलेगा, जाइगोट मिलेगा। सिनगैमी से जाइगोट मिलेगा, और सिनगैमी में एक मेल गैमीट है और एक न्यूक्लियस, दोनों हैप्लॉइड हैं, एन है। तो ये जाइगोट हमारा कैसा हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा, 2n हो जाएगा। और फिर जब हमारा ये हो रहा है ट्रिपल फ्यूज़न, ट्रिपल फ्यूज़न जब हो रहा है तो इससे हमको क्या मिल रहा है, एंडोस्पर्म मिलेगा, इससे हमको एंडोस्पर्म। और यहाँ पे 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस मिल रहे हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई के एन और एक मेल गैमीट के, तो इसलिए एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होगी, 3n होगी। अब देखिए यहाँ पे 2 टाइप का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक हो रहा है सिनगैमी हो रहा है और एक क्या हो रहा है, ट्रिपल फ्यूजन। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। और ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, यूनिक इवेंट है, यूनिक इवेंट ऑफ एंजियोस्पर्म। सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, सिर्फ एंजियोस्पर्म में क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाएगा। अगर हम लोग बात करें जिम्नोस्पर्म की, ये हमने जितनी बात की है किसकी थी, एंजियोस्पर्म की। अगर जिम्नोस्पर्म की बात करें हम लोग, जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, सिनगैमी यहाँ भी होगी, सिनगैमी में क्या होगा, एक मेल गैमीट प्लस एक सेल का न्यूक्लियस। यहाँ पे भी सिनगैमी से क्या बनेगा, जाइगोट, और जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है, फीमेल गैमेटोफाइट डायरेक्टली क्या करेगा, एंडोस्पर्म बना देगा, डायरेक्टली गिव्स एंडोस्पर्म। यहाँ पे कोई फ्यूज़न नहीं होगा, इसलिए फीमेल गैमेटोफाइट कैसा होगा, यहाँ पे हैप्लॉइड होगा, तो यहाँ का एंडोस्पर्म भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। ये याद रखिएगा, कभी कभी कहीं पे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं बाहर के, अगर आप देखेंगे क्वेश्चंस तो जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, और हमारा एंजियोस्पर्म में कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड होगा। अब देखिए जो हमारा ये एम्ब्रियो सैक था, एम्ब्रियो सैक जो था, एक सेकंड सॉरी, फिर से बनाते हैं। तो ये हमारा एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर था, ऐसा स्ट्रक्चर था। यहाँ पे 3 एंटीपोडल्स, 2 सिनर्जिड, एक एक्सेल और एक पीईसी। ये कैसा है, ये हमारा कैसा है, बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले का स्ट्रक्चर है, बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, ये जो एम्ब्रियो सैक है इसमें क्या क्या चेंजेज आएंगे, ये 3 एंटीपोडल्स, 2 सिनर्जिड्स, एक एक्सेल और ये 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो जब हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो यहाँ पे चेंजेस जो आएंगे उनकी बात करें तो ये हमारे एंटीपोडल्स क्या हो जाएंगे, डिजनरेट होने लगेंगे, और ये न्यूक्लियस फ्यूज होके क्या बन जाएगा, हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा। और ये भी क्या हो जाएंगे, सिनर्जिड्स भी क्या होने लगेंगी, डिजनरेट होने लगेंगी। मैं इसको इरेज करके ही बताता हूँ। ये एंटीपोडल डिजनरेट हो जाएंगी, सिनर्जिड डिजनरेट होने लगेंगी, सिनर्जिड डिजनरेट होने लगेंगी। और यहाँ पे जो हमारा एक्सेल था ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, जाइगोट में। तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये हमारा क्या बन गया, जाइगोट, जाइगोट बन गया। और ये हमारी जो पूरी सेल है, ये जो बड़ी वाली पूरी जो आपको सेल दिख रही है, ये जो सेल दिख रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
प्राइमरी इंडो सेल, PEC, इसको PEC बोलते हैं, और न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे, PEN, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये क्या होगी, हमारी प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल हो जाएगी। तो ये क्लियर हुआ बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है और आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या चेंजेस आ रहे हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमारा सेंट्रल सेल किस में कन्वर्ट हो जा रही है, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल में, और इसका न्यूक्लियस किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस में, और इसकी प्लॉइडी लेवल क्या होगा, ट्रिप्लॉइड होगा, 3n होगा ये, और जाइगोट हमारा कैसा होगा, 2n होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो ये था डबल फर्टिलाइजेशन हमारा। अब इसके बारे में देख लेते हैं, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, एनसीईआरटी की लाइंस देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं। देखिए, आफ्टर इंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स द पॉलन ट्यूब रिलीजेस द 2 मेल गैमीट। पॉलन ट्यूब क्या कर रहा है, अपना मेल गैमीट को रिलीज कर दे रहा है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड, सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में। वन ऑफ द मेल गैमीट्स मूव टूवर्ड द एग सेल एंड फ्यूजेस विद इट्स न्यूक्लियस। मेल गैमीट कहाँ गया, मूव किया एक सेल की तरफ और उसके न्यूक्लियस से फ्यूज कर गया, जिससे हमारा क्या कंप्लीट हो रहा है, सिनगैमी हो जा रही है या फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए डिप्लॉयड सेल द जाइगोट, जिससे हमारा क्या बन रहा है, जाइगोट, और उसकी प्लॉइडी क्या है, 2n है, डिप्लॉयड है। द अदर मेल गैमीट मूव्स टूवर्ड द पोलर न्यूक्लियाई। जो दूसरा मेल गैमीट था वो कहाँ पे जा रहा है, पोलर न्यूक्लियाई की तरफ जा रहा है, लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल एंड फ्यूजेस विद देम टू प्रोड्यूस ट्रिप्लॉयड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिससे हमारा क्या बन रहा है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा है। इसकी प्लॉइडी क्या है, 3n है। एज दिस इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई इट इज टर्म ट्रिपल फ्यूजन। क्यों ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे 3 हैप्लॉयड न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। सिंस 2 टाइप ऑफ फ्यूजन, 2 टाइप का फ्यूजन हो रहा है, एक सिनगैमी हो रहा है और एक ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए वही लाइन लिखी है, 2 टाइप ऑफ फ्यूजन, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। एन इवेंट यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट्स, ये किसमें, एंजियोस्पर्म में क्या है, यूनिक है, बाकी और कहीं पे नहीं पाया जाएगा। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन के बाद सेंट्रल सेल क्या बन जाएगी, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बन जाएगी एंड डेवलप्स इनटू इंडोस्पर्म, और किस में डेवलप होगी, फिर उसके बाद क्या बनाएगी, इंडोस्पर्म, वाइल द जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो। जाइगोट से क्या बन जाएगा, हमारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपका डबल फर्टिलाइजेशन खत्म हो गया। अब आगे का टॉपिक देखते हैं हम लोग। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ चुके थे, फिर फर्टिलाइजेशन भी अब हमने देख लिया। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे हम लोग। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट में क्या है, फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट होंगे, इवेंट ऑफ इंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जो हमारा प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस से जो इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा और जो जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड, जो ओव्यूल था हमारा, ओव्यूल से क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा, ओवरी से फ्रूट बनेगा। इन सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इंडोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी मैंने बताया कि फर्टिलाइजेशन के बाद हमारी जो सेंट्रल सेल थी वो प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमारा क्या है, जाइगोट है, ये जाइगोट है, जाइगोट है, और यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है हमारा क्या है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये जो सेल है ये क्या है, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल है। अब इसके बाद इसमें क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस होगा, और माइटोसिस किसकी होगी, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस की। और कैसा होगा, फ्री न्यूक्लियर, फ्री न्यूक्लियर। फ्री न्यूक्लियर का मतलब समझते हैं, सिर्फ न्यूक्लियर का डिवीज़न हो रहा है, सेल का डिवीज़न नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाएं तो ये ऐसा बनेगा, ये हमारा जाइगोट है, और ये हमारे जो PEN थे वो डिवाइड होके 2 बन गए। फिर नेक्स्ट फिगर देखें, फिर माइटोसिस होगी, इसमें ऐसे माइटोसिस चलती रहेगी। ये जाइगोट है और ये 2 से 4 न्यूक्लियस हो गया, फिर से माइटोसिस होगी, तो ये माइटोसिस कंटिन्यू चलती रहेगी। फिर से माइटोसिस हुई, ये जाइगोट, और ये न्यूक्लियस की संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो अगर ऐसा जब बहुत सारे यहाँ पे क्या कहते हैं न्यूक्लियस बन जाएंगे, तो इस इंडोस्पर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर
एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। उसके बाद क्या होगा कि जब ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बन जाएगा तो इसमें क्या होगी, साइटोकाइनेसिस होगी। लास्ट में क्या होगी, साइटोकाइनेसिस अकर। तो ये हमारा एम्ब्रियो से, इसमें थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं जाइगोट का ताकि वो डिफरेंट दिखे। ये हमारा क्या है, जाइगोट है। और बाकी ये क्या थे, प्राइमरी, ये एंडोस्पर्म के न्यूक्लियस 3n। अब इनके चारों तरफ क्या बन जाएगी, सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसको अब हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा, सेलुलर एंडोस्पर्म। तो यहाँ तक देखिए क्या हुआ यहाँ पे कि जब हमारा ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, इसमें क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। और माइटोसिस कैसा हुआ, फ्री न्यूक्लियर हुआ कि सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है और सेल का डिवीजन नहीं हो रहा है। तो जब माइटोसिस होगी तो न्यूक्लियस का काउंटिंग बढ़ता जाएगा। तो जब काउंटिंग बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। उसके बाद लास्ट में क्या होगा कि फ्री न्यूक्लियर जो एंडोस्पर्म थे, जो न्यूक्लियस थे, उसके चारों तरफ क्या हो जाएगी, सेल वॉल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेलुलर एंडोस्पर्म बोलेंगे। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप का हमारा एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट का ये स्टोरी है। मोस्ट कॉमन टाइप की, होते और भी टाइप के हैं बट वो सिलेबस में नहीं है। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि कैसे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। अब जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, कोकोनट के बारे में दिया है। कोकोनट का जो वाटर है वो क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और जो कोकोनट का वाइट कर्नल, मतलब गिरी वाला पार्ट, वाइट कर्नल जो एडिबल पार्ट होता है, खाते हैं जिसको, वो क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म है। तो कोकोनट एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें दोनों टाइप का एंडोस्पर्म पाया जा रहा है। फ्री न्यूक्लियर भी है उसमें और सेलुलर एंडोस्पर्म भी है। दोनों टाइप के एंडोस्पर्म किसमें पाए जा रहे हैं, कोकोनट में पाए जा रहे हैं। चलिए आगे देखिए एंडोस्पर्म में कुछ पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। एंडोस्पर्म का हमारा प्लॉइडी लेवल, प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म, क्या होगा, एंडोस्पर्म के प्लॉइडी 3n, ट्रिप्लॉइड होगा। और दूसरी बात क्या होगा, एंडोस्पर्म मल्टी सेलुलर होगा, मल्टी न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस भी होंगे, मल्टी न्यूक्लिएट भी होगा ये, मल्टी न्यूक्लिएट। और उसके बाद रोल ऑफ एंडोस्पर्म, अगर आपसे पूछा जाए कि काम क्या है एंडोस्पर्म का, रोल ऑफ एंडोस्पर्म, तो रोल ऑफ एंडोस्पर्म क्या बताएंगे आप, तो मैं बता रहा हूँ रोल ऑफ एंडोस्पर्म क्या है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू zygote during embryo डेवलपमेंट। इस लाइन का मतलब समझे आप कि एंडोस्पर्म का काम क्या है। जब जो जाइगोट है हमारा, जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनेगा तो उसको जब न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी तो वो कौन प्रोवाइड करेगा, एंडोस्पर्म प्रोवाइड करेगा उसको न्यूट्रिशन। ठीक है, ये देखते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है एंडोस्पर्म के बारे में। एक सेकंड हाइलाइटर ले लूँ मैं। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट क्या हो रहा है, पहले हो रहा है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के पहले। क्यों, क्योंकि जब एम्ब्रियो जो जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनेगा तो उसको अगर न्यूट्रिशन चाहिए, तो न्यूट्रिशन अगर होगा ही नहीं तो वो कैसे डेवलप होगा। तो इसलिए एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो पहले हो जाता है, उसके बाद जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। तो यहाँ पे वही दे रहा वाई, द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली।
जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो क्या कर रही है, कंटिन्यू डिवाइड कर रही है एंड फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू, जिससे क्या बन जा रहा है हमारा ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बन जा रहा है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल्स एंड आर यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। किसके लिए यूज हो रहे हैं, डेवलपिंग एम्ब्रियो के न्यूट्रिशन के लिए इनकी सेल्स यूज हो रही हैं रिजर्व फूड मटेरियल की तरह। इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, अब यहाँ पे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के बारे में बता रहा है कि वो कैसा होता है। द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगोज सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या कर रहा है, कंटिन्यू डिवीजन कर रहा है टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई। सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड हो रहा है, सेल नहीं बन रहा है। दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स, उसके बाद क्या होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा एंड द एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर, और सेल वॉल बन जाएगा तो एंडोस्पर्म कैसा हो जाएगा, सेलुलर हो जाएगा। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फाउंड बिफोर सेलुलाइजेशन वेरीज ग्रेटली, मतलब सेल बनने से पहले कितने न्यूक्लियस बनेंगे ये क्या हो रहा है, इसका नंबर डिफर करता है बहुत ज़्यादा। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट, जो कोकोनट वाटर हम लोग पीते हैं टेंडर कोकोनट से, दैट यू आर फेमिलियर विथ इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जो वाटर है वो क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, मेड अप ऑफ 1000 ऑफ न्यूक्लियाई। एंड द सराउंडिंग वाइट कर्नल क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म, बता दिया मैंने सब कुछ। एंडोस्पर्म में आइदर भी कंप्लीटली कंज्यूम, जो एंडोस्पर्म है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा, किसमें, पी ग्राउंडनट बीन्स। ये एग्जांपल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसमें, पी ग्राउंडनट और बीन्स में क्या हो जाएगा, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा बिफोर सीड मैच्योरेशन। और इट में परसिस्ट इन मेच्योर सीड, मेच्योर सीड में भी बचा भी रह सकता है। उसका एग्जांपल क्या है, जैसे कैस्टर हो गया हमारा और कोकोनट। एंड बी यूज्ड अप ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, और ये कब यूज होगा, सीड के जर्मिनेशन के टाइम पे यूज होगा। और फिर ये क्वेश्चन दे रहा है, स्प्लिट ओपन सम सीड ऑफ कैस्टर, पीज, बीन्स, ग्राउंडनट, फ्रूट ऑफ कोकोनट। देख लीजिएगा क्वेश्चन सब। आगे देखते हैं हम लोग, एम्ब्रियो देखते हैं, ठीक है। अब जैसा कि आपको मालूम है, अभी जो हम लोगों ने एम्ब्रियो सैक का वो बनाया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनाया था हम लोगों ने, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर था वो ऐसा था। यहाँ पे ये जाइगोट था और ये क्या था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब सिर्फ ये जाइगोट वाला मैं डायग्राम में बना रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, ये जाइगोट है, और यहाँ पे क्या है, ये मान लीजिए ये है हमारा एंडोस्पर्म है। ये जाइगोट है, जाइगोट, और ये क्या है, एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म। अब जाइगोट में क्या होगा, डिवीजन होगा, माइटोसिस होगी, बट अनइक्वल होगा। ये पहले एंडोस्पर्म बन गया, उसके बाद जाइगोट से अब एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो एक बड़ी सेल और एक छोटी सेल, एक बड़ी सेल और एक छोटी सेल, और यहाँ पे क्या है हमारा, एंडोस्पर्म है। जो बिग सेल है, ये बिग सेल बड़ी सेल है, और ये कैसी है, स्मॉल सेल। स्मॉल सेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सेल भी बोलते हैं, क्योंकि इसी से क्या बनेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो बिग सेल है ये क्या करेगी, ये कंटिन्यू डिवाइड करेगी, पेरिक्लाइनर डिवीज़न करेगी, और ये बिग सेल कंटिन्यू डिवीज़न करके ये ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगी। और यहाँ पे हमारी क्या है, स्मॉल सेल है। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पेंसर, सस्पेंसर, ठीक है। ये कंटिन्यू डिवीजन कर रही है। अब ये क्या करेगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए हम लोग, यहाँ पे क्या कहते हैं, ये हमारी बड़ी वाली सेल सस्पेंसर अगर बना ली तो ये क्या करेगी, छोटी वाली सेल को पुश करेगी एंडोस्पर्म की तरफ, कंटिन्यू पुश करेगी, तो जिससे हमारा क्या होगा कि जो एम्ब्रियो सेल है वो कंटिन्यू न्यूट्रिशन ले रहा है। अब एम्ब्रियो सेल में क्या होगा, डिवीज़न होगा। तो एम्ब्रियो सेल में जब डिवीज़न होगा तो ये हमारा सस्पेंसर तो ऐसा है। उसके बाद ये जो हमारा एम्ब्रियो सेल है, कलर चेंज कर लेते हैं एम्ब्रियो सेल का, जो एम्ब्रियो सेल है ये डिवीज़न करके ऐसा बना लेगा, ठीक है। तो इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो। उसके बाद क्या होगा, इसमें और डिवीज़न होगा, इसमें और डिवीज़न होगा। ये ऐसा हमारा सस्पेंसर है, और ये जो हमारी
एम्ब्रियो सेल थी, उसमें और डिवीज़न हो के ऐसा बहुत सारी सेल बन गई, तो इस स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेज हमारी जो आएगी, नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा? ये हमारी सस्पेंसर है, और उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा? ये एक ऐसा हार्ट शेप स्ट्रक्चर का फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? बहुत सारी सेल्स हैं, हार्ट शेप स्ट्रक्चर बन गया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ की जो कॉर्नर की सेल थी उनमें क्या हो गया? ज़्यादा डिवीज़न हो गया। तो इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो होगी वो हमारी क्या होगी? फाइनल स्टेज होगी। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा? ये तो सस्पेंसर है, उसके बाद ये हमारा ऐसा क्या बन जाएगा? ये कॉटिलेडन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये कॉटिलेडन बन जाएंगे। तो इसको हम लोग इस स्टेज को क्या बोलेंगे? मैच्योर एम्ब्रियो। मैच्योर एम्ब्रियो। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं याद रखना है, बस ये सीक्वेंस याद रखिएगा। सबसे पहले क्या बनता है? प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। प्रो के बाद क्या बनेगा? ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा। ग्लोबुलर के बाद क्या बनेगा? हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनेगा। हार्ट शेप्ड के बाद क्या बनेगा? हमारा मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे दो एम्ब्रियो की बात करते हैं हम लोग। एक बात करेंगे डाइकॉट एम्ब्रियो। डाइकॉट एम्ब्रियो शुरुआती स्टेज दोनों में सेम होगी, लेकिन उसके बाद देखिए दोनों में क्या डिफरेंस होगा। अब जैसे जो डाइकॉट एम्ब्रियो होगा तो उसमें क्या होगी? एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी। ये हमारी क्या हो गई? पूरा स्ट्रक्चर ये हमारा जो है ये क्या है? एम्ब्रियोनल एक्सिस है। अब इससे क्या होगा? कॉटिलेडन्स अटैच होंगे। ऐसे जब डाइकॉट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा? दो कॉटिलेडन होंगे। ये हमारा ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, ये क्या है? पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस। उसके बाद देखिए इसमें आगे ये जो हमारा ये जो है इसको क्या बोलेंगे? कॉटिलेडन बोलेंगे। कॉटिलेडन। अब देखिए जिस पॉइंट पे कॉटिलेडन अटैच है एम्ब्रियोनल एक्सिस से, उस पॉइंट के अगर ऊपर देखें, कॉटिलेडन से जो ऊपर का पॉइंट है, ये जो इतना पॉइंट है, ये इतनी जगह, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिकोटाइल। एपिकोटाइल। और जो कॉटिलेडन से नीचे का पार्ट है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल बोलेंगे। और एपिकोटाइल का जो टिप होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लूम्यूल बोलेंगे। प्लूम्यूल बोलेंगे। और जो हाइपोकोटाइल का टिप होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडिकल बोलेंगे। रेडिकल। और यहाँ पे हाइपोकोटाइल के यहाँ पे क्या पाया जाएगा? रूट कैप भी पाया जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? रूट कैप। अब देखिए एपिकोटाइल, एपिकोटाइल से हमारा क्या बनेगा? सूट का फॉर्मेशन होगा। इससे क्या बनेगा? सूट, स्टेम। और हाइपोकोटाइल से क्या बनेगा? रूट बनेगा। तो हमारा ये जो डाइकॉट का एम्ब्रियो है उसमें क्या है कि जो हमारा कॉटिलेडन जहाँ पे अटैच है एम्ब्रियोनल एक्सिस से, तो कॉटिलेडन जहाँ पे अटैच है उससे जो ऊपर का हिस्सा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एपिकोटाइल। और एपिकोटाइल कहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है? उसका एकदम बिल्कुल एंड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लूम्यूल बोलते हैं। और जो हमारा कॉटिलेडन जहाँ पे अटैच है एम्ब्रियोनल एक्सिस से, उससे नीचे का जो पोर्शन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोकोटाइल। और हाइपोकोटाइल कहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है? रेडिकल पे। और रेडिकल पे क्या है? रूट कैप पे। रूट कैप भी अवेलेबल है। अब हम लोग बात करें मोनोकॉट एम्ब्रियो की। मोनोकॉट एम्ब्रियो, मोनोकॉट एम्ब्रियो।
मोनोकॉट एम्ब्रियो में भी क्या होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी ऐसी, ये हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस है। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस से क्या होगा, यहाँ पे कॉटिलेडन लगा हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक कॉटिलेडन होगा। डाइकॉट में क्या था, 2 कॉटिलेडन थे, यहाँ पे क्या होगा, सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट होगा। अब जहाँ पे कॉटिलेडन से जो ऊपर का पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे भी इसको हम लोग बोलेंगे एपिकोटाइल, एपिकोटाइल। और जो नीचे का पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, इसको भी हम लोग यहाँ पे भी क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है कि एपिकोटाइल जो है, यहाँ पे भी इसकी टिप को हम लोग क्या बोलेंगे, एपिकोटाइल की टिप को यहाँ पे भी हम लोग बोलेंगे प्लूम्यूल। कलर चेंज कर ले रहा हूँ। ये जो टिप होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लूम्यूल बोलेंगे, प्लूम्यूल। और हाइपोकोटाइल के एंड को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडिकल, रेडिकल। अब प्लूम्यूल के ऊपर क्या होगा, थोड़ा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलियोटाइल, कोलियोटाइल, कोलियोटाइल। और यहाँ पे रेडिकल पे भी क्या होगा, लीफ लाइक फोलियर स्ट्रक्चर पाया जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोलियोराइजा, कोलियोराइजा। और एक और डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे जो दूसरा हमारा ये था कॉटिलेडन जो डेवलप नहीं हो पाया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट बोलेंगे। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्कूटेलम। मोनोकॉट में ग्रॉस फैमिली में कॉटिलेडन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कूटेलम बोलते हैं। क्लियर है। यहाँ पे भी प्लूम्यूल है, एपिकोटाइल है, जो कॉटिलेडन के अटैच पॉइंट है एम्ब्रियोनल एक्सिस पे, उससे ऊपर का जो स्पेस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपिकोटाइल। और एपिकोटाइल से क्या फॉर्मेशन होगा, सूट का फॉर्मेशन होगा। और हाइपोकोटाइल से क्या बनेगा, रूट बनेगा। और एपिकोटाइल के टिप को क्या बोलेंगे, प्लूम्यूल। और प्लूम्यूल के ऊपर क्या होगा, फोलियर स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोलियोप्टाइल। और हाइपोकोटाइल में कहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, रेडिकल पे। और यहाँ पे रेडिकल के ऊपर जो फोलियर स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोलियोराइजा बोलेंगे। और यहाँ पे भी रूट कैप प्रेजेंट होगा, रूट कैप इसमें भी होगा, रूट कैप। क्लियर है। ये डायग्राम आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा सा अलग टाइप का डायग्राम दिया हुआ है, तो इससे समझने में आसानी होती है। बाकी एनसीईआरटी का डायग्राम भी हम लोग देख लेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो मैंने आपको थोड़ा पानी उठा दे यार, ख़त्म ही हो गया है, क्लास लगभग ख़त्म है, पढ़ाई 2 मिनट के बस एनसीईआरटी रीडिंग। देखिए ये एनसीईआरटी का डायग्राम दिया है एम्ब्रियो डेवलपमेंट वाला। देखिए जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो यहाँ पे सिनर्जिड क्या हो रही है, डिजनरेट हो रही हैं। एंटीपोडल्स भी क्या हो रहे हैं, डिजनरेट हो रहे हैं। और ये जो हमारा पोलर न्यूक्लियाई था और एक मेल गैमीट आके तीनों फ्यूज होकर ट्रिपल फ्यूजन करके क्या बना दिए, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और इसकी प्लॉइडी क्या है, 3n है। और ये जो हमारी सेंट्रल सेल थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल में। और एक सेल और एक मेल गैमीट फर्टिलाइज होकर सिनगैमी करके क्या बना दिए, जाइगोट। उसके बाद ये हमारा जाइगोट का दिया हुआ है, यहाँ पे क्या कहते हैं, क्या होगा, इंडोस्पर्म होगा, क्योंकि वो पहले ही डेवलप हो चुका है। अब जाइगोट क्या है, अनइक्वल डिवीजन हो रहा है, एक लार्ज सेल बना रहा है और एक कैसी बना रहा है, स्मॉल सेल। सब बता दिया मैंने आपको, ये लार्ज सेल है और ये स्मॉल वाली है। लार्ज सेल से क्या बन रहा है हमारा, ये सस्पेंसर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये सस्पेंसर देख रहे हैं आप, लार्ज सेल क्या बना रहा है, सस्पेंसर बना रहा है। तो सबसे पहली की क्या स्टेज है, ये वाली प्रो एम्ब्रियो है, प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो। उसके बाद हमारा कौन सा है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ग्लोबुलर के बाद कौन सा है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। हार्ट शेप्ड के बाद कौन सा है, मैच्योर एम्ब्रियो है। क्लियर है ये डायग्राम। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये हमारा किसका डायग्राम है, डाइकॉट एम्ब्रियो का है, डाइकॉट एम्ब्रियो। और ये किसका है, मोनोकॉट एम्ब्रियो, मोनोकॉट एम्ब्रियो।
अब डाइकॉट एम्ब्रियो में देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, एनसीईआरटी के डायग्राम में हाइपोकोटाइल तो दिखाया है लेकिन एपिकोटाइल को नहीं शो किया है। देखिए ये जो कॉटिलेडन है ये क्या है हमारी, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस से जहाँ पे ये कॉटिलेडन लगे हैं, अगर ये फिगर को थोड़ा सा ऐसे उठा के यहाँ पे ऐसे उठा के बना देता तो ये हमारा क्या हो जाता है, एपिकोटाइल हो जाता है ये। लेकिन वो एनसीईआरटी ने उठा के उसको शो नहीं किया है एपिकोटाइल को, सिर्फ टिप को दिखाया है। टिप को क्या बोल रहे हैं, प्लूम्यूल बोल रहे हैं। और हाइपोकोटाइल की टिप को क्या बोलेंगे, रेडिकल। और रेडिकल के ऊपर क्या होगा, रूट कैप होगा। और फिर मोनोकॉट में देखिए ये हमारा स्कूटेलम है जो सिंगल कॉटिलेडन है। कॉटिलेडन को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्कूटेलम बोल रहे हैं यहाँ पे। और फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखिए सूट एपेक्स है, सूट एपेक्स। और फिर सूट एपेक्स के ऊपर क्या है, फोलियर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोलियोप्टाइल। और ये एपीब्लास्ट क्या है, जो हमारा सेकंड कॉटिलेडन डेवलप नहीं हुआ है उसका रेमनेंट पार्ट है बचा हुआ। और ये हमारा क्या है, रेडिकल है, रूट कैप है। रूट कैप के ऊपर क्या है, फोलियर स्ट्रक्चर कोलियोराइजा है। अब अगर बात करें यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाइपोकोटाइल बोल सकते हैं, हाइपोकोटाइल। और ये जो यहाँ से देखिए यहाँ से अटैच है हमारा, और यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एपिकोटाइल भी बोल सकते हैं। इसमें भी नहीं शो किया। तो पहला वाला डायग्राम जब आप देखेंगे जो मैंने बनाया तो उससे आपको ये डायग्राम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए एनसीईआरटी की लाइंस देख लेते हैं क्या दिया हुआ है एम्ब्रियो के बारे में। हाइलाइटर ले लूँ मैं। एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड। एम्ब्रियो कहाँ पे डेवलप हो रहा है, माइक्रोपाइल एंड पे हो रहा है, क्योंकि माइक्रोपाइल एंड पे ही क्या था हमारा, एक सेल था, वहीं पे जाइगोट बना है तो एम्ब्रियो भी वहीं पे बनेगा। अब द एम्ब्रियो साइक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड, कहाँ जहाँ पे क्या है, जाइगोट सिचुएटेड है। मोस्ट जाइगोट डिवाइड्स, ज़्यादातर जाइगोट क्या होते हैं, डिवाइड आफ्टर ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। जब थोड़ा एंडोस्पर्म क्या हो जाएगा, बन जाएगा, तभी क्या होगा, जाइगोट डिवीजन स्टार्ट करेगा। दिस इज एन एडाप्टेशन टू प्रोवाइड अस्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये एडाप्टेशन है किसके लिए, डेवलपिंग एम्ब्रियो को अस्योर्ड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए ये एडाप्टेशन है। दो द सीड डिफर ग्रेटली, जो कि हमारी सीड क्या है, सीड का शेप और साइज क्या होता है, डिफर करता है। द अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट एम्ब्रियोजेनी, एम्ब्रियो डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनी। आर सिमिलर इन बोथ मोनोकॉटिलेडन्स, मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में क्या है हमारा शुरुआती स्टेज एम्ब्रियोजेनी, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन का शुरुआती स्टेज दोनों में सेम है। डिपिक्ट्स द फिगर, वही जो फिगर मैंने दिखाया था उसके बारे में। द स्टेज ऑफ एम्ब्रियोजेनी, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के बारे में दिखा रहा है। इन डाइकॉटिलेडनस एम्ब्रियो, किसमें, डाइकॉट में, क्योंकि वहाँ पे क्या था, दो कॉटिलेडन बने थे तो वो डाइकॉट एम्ब्रियो का डायग्राम था। द जाइगोट गिव राइज टू द, जाइगोट सबसे पहले क्या बनाएगा, प्रो एम्ब्रियो बनाएगा, उसके बाद क्या बनाएगा, ग्लोबुलर, फिर हार्ट शेप, और फिर क्या होगा, मैच्योर एम्ब्रियो। ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ए टिपिकल डाइकॉटिलेडनस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस। डाइकॉटिलेडनस एम्ब्रियो कैसा होगा, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी, उसके साथ साथ क्या होगा, दो कॉटिलेडन होगा। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन, जहाँ पे कॉटिलेडन अटैच है उसके एबव जो पोर्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल। बताया मैंने आपको डायग्राम में। विच टर्मिनेट्स विद द प्लूम्यूल, किससे टर्मिनेट हो रहा है, प्लूम्यूल से या स्टेम टिप से। द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडन, जो पोर्शन कॉटिलेडन के बिलो इसको क्या बोल रहे हैं, हाइपोकोटाइल। दैट टर्मिनेट्स एट इट्स लोअर एंड इन द रेडिकल और रूट टिप, किससे टर्मिनेट हो रहा है, रेडिकल से या रूट टिप से। द रूट टिप इज कवर्ड विथ ए रूट कैप, रूट टिप किससे कवर है, रूट कैप से। अब मोनोकॉट एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है। एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉटिलेडन्स पॉसेस ओनली वन कॉटिलेडन, यहाँ पे कितने कॉटिलेडन होंगे, सिर्फ एक। इन द ग्रास फैमिली द कॉटिलेडन इज कॉल्ड स्कूटेलम, ग्रास फैमिली में हम लोग कॉटिलेडन को क्या बोलते हैं, स्कूटेलम बोलते हैं। दैट इज सिचुएटेड टूवर्ड्स वन साइड, एक साइड है, लेटरल है, ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। एट इट्स लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द रेडिकल, लोअर एंड पे क्या है, रेडिकल है, रूट कैप है, और किसमें पैक्ड है ये, इंक्लोज्ड इन एन अनडिफरेंशिएटेड शीट कॉल्ड कोलियोराइजा। अनडिफरेंशिएटेड शीट से कवर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्कूटेलम, जो स्कूटेलम से क्या कहते हैं, अटैच से एबव है एम्ब्रियोनल एक्सिस, उसको क्या बोलेंगे, एपिकोटाइल। और एपिकोटाइल हैज अ सूट एपेक्स एंड अ फ्यू लीफ प्रिमोर्डिया इंक्लूड इन अ हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर द कोलियोप्टाइल। यहाँ पे क्या है, कोलियोप्टाइल है। ठीक है, ये आपकी आज की क्लास थी। थैंक यू। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।